नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और आज फिर से जॉब सीरीज़ चल रही है क्योंकि जॉब के बारे में बहुत सारे लोग क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। जॉब को बहुत ज़्यादा रबिश किया जाता है, जॉब अच्छी नहीं, जॉब ऐसा नहीं, जॉब अरे भैया जॉब तो चाहिए ना लोगों को। जिसको जॉब चाहिए उसके लिए तो जॉब ही भगवान है, उसके लिए तो जॉब ही वो पेरेंट्स है, वो गार्जियन है जो उसका घर चलाती है, जो उसकी फैमिली को वो फिनेंशियल असिस्टेंस देती है जिसकी उसे ज़रूरत है। ठीक है, तो जॉब के बारे में बात करने में क्या प्रॉब्लम है, और जॉब के बारे में तो बात करनी चाहिए। आज मैं स्पेशली जॉब में जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके बारे में बात करूंगा। और एक बहुत ज़्यादा कंसेप्ट चलता है जो जिससे बचना चाहिए। हो सकता है कि आप उस कंसेप्ट को चला रहे हो या आपके साथ वैसा हो रहा हो। इस बात में ज़रा ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है, समझने के बाद यू कैन इम्प्रूव। आपने देखा होगा कि एक कंसेप्ट है, गिव द टास्क टू बिजिएस्ट पर्सन या गिव द टास्क टू सिंसियर पर्सन सो दैट देर आर मोर चांसेस टू गेट इट डन। तो सबसे ज़्यादा काम उसको दीजिए जो स्मार्ट है या सिंसियर है या जो सुनता है, जो एक्चुअल में करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में ना कई तरह की कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। और इसमें अगर आप देखें, एक तो सिंसियर एम्प्लॉय होता है जो सुबह शाम कुछ ना कुछ काम करने में लगा है, इवन बॉस को फीडबैक दे रहा है, फिर लिख के ला रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमेशा उसके उसके दिमाग में ना चिंतन है जो जॉब का और उनसे सब रिलेटेड का उसके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। हाउ द थिंग्स कैन इम्प्रूव, कैसे वो चीज़ें बदल सकती है, कैसे अच्छी हो सकती है, उसके दिमाग में है। लगातार ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो बॉस का लाडला भी बन जाता है, कभी कभी वो लाडली बन जाती है, या और अधिकतर। लेकिन इसमें क्या होता है कि अधिकतर लोड धीरे धीरे उसकी तरफ ट्रांसफर होने लग जाता है। तो गिव द टास्क टू बिजिएस्ट पर्सन। ऑलरेडी उसके पास 8-10 काम होंगे और 9वां काम भी उसी के पास आ जाएगा। कुछ आइडियाज़ वगैरह भी चाहिए तो उसी से चाहिए। कुछ टास्क है, अब वो क्या ना, वो जैसे 10 माँ दुर्गा का वरदान तो है नहीं उसके 10 हाथ हों कि वो 10 के 10 काम को जैसे तैसे निपटा दे। और वो सिंसियर बंदा ना धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और अधिकतर जो वीआरएस लेने वाले हैं या जो जो फटते हैं ना, कभी अचानक, जैसे बोलते हैं ना एटम बम की तरह फट जाते हैं, फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो रही है, फिर उनको लाइन हाजिर किया जा रहा है या और दूसरी चीज़ में, क्योंकि वो बहुत सिंसियर है, काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से फट जाएंगे। वो अचानक से नहीं फट रहे हैं एक्चुअली, वो धीरे 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 बांध जो है वो बढ़ता रहता है और फिर वो अचानक से एक्सप्लोड होता है। तो आप एज ए बॉस, एज ए सुपरवाइज़र आप हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहीं आप उसको टास्किंग तो नहीं कर रहे ज़्यादा। और अगर आप हैं ऐसे, आपकी आत्मा अगर चूसी जा रही है वहाँ पे, आपकी ऐसी की तैसी हो रही है, तो उस पर ज़रा चेक लगाइए कि आप बहुत ज़्यादा तो फोकस नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। इसको अगर फैमिली के सिनेरियो में देखेंगे ना, तो घर में एक कमेरी बहू होगी, जिसे कहते हैं ना कमेरी बहू, अगर आपने सुना हो, तो बहुत हार्ड वर्किंग विमन होती है वो। अब उसको सुबह शाम ना, बड़े से लेके छोटे तक, मतलब पेरेंट्स एडवाइस, मुझे ये लाओ, मुझे चाय, मेरा पानी गर्म कर दिया क्या, मुझे ये हो गया क्या, उसके बाद पति की फरमाइशें, बच्चों का स्कूल, फिर घर का काम, और सुबह से शाम तक देखो ना, अगर मशीन की तरह पिसती रहती है और सुबह शाम काम करने में लगी रहती है। वो अपने बारे में ना बनाव श्रृंगार तो भूल जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो जिंदगी, बस लेकिन उसे लग रहा है कि ये काम ही उसका जीवन है। और अधिकतर इसमें देखना बहुत ज़्यादा कैटेगरी ना 4 नंबर की तारीख को, जो 4 नंबर को पैदा हुए हैं या 22 नंबर को पैदा हुए हैं या जो 31 तारीख को पैदा हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिबिलिटी में देखा जाए, क्योंकि ये ना काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं कि बस इन्हें काम ही दिखता रहता है। जहाँ जाओ ना, इनको काम काम काम, भाई ये काम हो गया। इवन ये किसी की शादी में भी इनको इनवाइट कर लो, तो ये कहीं शादी में भी चले जाएंगे तो वहाँ भी बस ये काम हो गया, वो काम, और फिर उसको अपने सिर पे ले लेंगे और फिर उस काम को करना शुरू कर देंगे। तो सिंसियर आदमी की ज़रूरत सबको है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में सोचेगा कोई नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत जो बॉस है थोड़ा बहुत सोच सकता है और सोचना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टास्किंग करेंगे किसी 1-2 इंडिविजुअल्स को, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो भाग जाएगा वहाँ से। जैसे होता है ना, आप एक नौकर है, बड़ा आपको कंफर्ट में रखा हुआ था, लेकिन फिर वो भाग जाएगा, तो इससे बचिए आप, तो आपका कंफर्ट जाएगा ना, यू विल लूज योर कंफर्ट। तो ये बात समझने की है। जैसे अगर कमेरी बहू है, अगर बहू घर से जब चली जाए ना मायके कुछ दिन, तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत हो गया। तो इसी तरह से जैसे सिंसियर एम्प्लॉई हैं, दूसरे या स्मार्ट एम्प्लॉई होते हैं कुछ लोग, उनको सब पता है कि क्या कहते हैं, वो बहुत सारे कंसेप्ट पे चलते हैं। आपने सुने हो, मैं फिर से सुनाता हूँ आपको। जैसे, बने रहो लुल, तनख्वाह पाओ फुल।
डी, जी हाँ, आपने ठीक सुना। बने रहो लुल। जैसे उनसे कभी पूछो कि सर ये तो पता नहीं। हाँ सर, नहीं ये तो सर वो सर करते हैं सर, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। या सर हमें तो कभी इसके इसके बारे में, अरे भाई पता सब कुछ है इन्हें भी, और ये हो सकता है कि उसके बराबर ही तनख्वाह उसको मिल रही हो, लेकिन जब कल, है ना, फिर दूसरे कंसेप्ट है ना कि बने रहो बगुला, काम करेगा अगला। तो आप जब बगुला बन जाएंगे, आप जब ऐसे बन जाएंगे, तो अगला, तो नेक्स्ट नेक्स्ट विल कम इन लाइन, तो उसको काम करना पड़ेगा। और बॉस को, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड हैं, या जो घर में अगर मुखिया हैं, तो उनको तो भाई काम तो चाहिए, काम तो कराना है किसी ना किसी से। तो धीरे से वो उसी को टास्किंग कर देंगे जो ऑलरेडी बेचारा मर रहा है, खप रहा है, ऑलरेडी उसकी दिमाग की दही हो रखी है, शरीर, उसने दुनिया भर के स्ट्रेस पाल रखे हैं, उसने बहुत सारी बीमारियां पाल रखी हैं, बीपी की दवाइयां खा रहा है, जिन क्या क्या, मतलब उसकी स्ट्रेस। और जो ये साइड वाले हैं ना, जो जो स्मार्ट वाले हैं, जो बहुत ज्यादा, मतलब इनको सब पता है, लेकिन दे दे डोंट डू एनीथिंग। तो ये और कुछ तो न्यूट्रल्स हैं, वो तो सिर्फ ऐसे देखते रहते हैं, जैसे ऐसे ऐसे हो क्या रहा है भाई, तो वो ये देख रहे होते हैं कि हमें कैसा बनना है। अब आप समझ लीजिए, अगर वो देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिंसियर आदमी की ऐसी तैसी हो रही है ना, तो ये न्यूट्रल वाले धीरे से स्मार्ट, और वो जो थोड़ा चालू है सी बनाने वाले कैटेगरी में चले जाएंगे कि भाई, अब इसके बीच में आने की जरूरत है आपको, स्मार्ट सिंसियर बनना है आपको, नो कहना सीखना है आपको। नो ही नहीं कह पाते, अगर आपके पास काम आ रहा है तो आपको बताया, अब सर मेरे पास 4 काम हो रहे हैं, एक काम ये बताओ 2 छोड़ दूं, तो तुरंत बोले नहीं 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 नहीं, तो वो, और आप देखना कभी भी, जिनको हम नॉर्मली लेजी या इनएफिशिएंट मान रहे होते हैं, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। जब उनको आप टास्किंग देंगे ना, जब आप, मूर्ख भी बुद्धिमान की तरह व्यवहार करता है जब उस पर जिम्मेदारी डाली जाए। तो देखा होगा ना, बहुत सारे गाँव में तो ये माना जाता था कि भाई ये थोड़ा कलाकार टाइप है, इसकी शादी कर दो, ही विल बिकम सिंसियर, या ही विल बिकम रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 30-40% मैन पावर यूटिलाइज ही नहीं हो रही है उनकी, ना तो मेंटल स्ट्रेंथ, ना उनकी स्किल्स इस्तेमाल हो रही हैं, ना उनकी फिजिकली आप कुछ इस्तेमाल कर पा रहे हो उनका। और आपने जो 20% लोग हैं ना, उन्हीं की आत्मा को बिल्कुल ना सक इन कर लिया है। और धीरे धीरे जो एनवायरनमेंट जो आपका है ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके माहौल में, जो भी, जहाँ भी जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, जो ऑफिसों में कर रहे हैं, ग्रुप बी लेवल है, ग्रुप ए लेवल, जिस भी लेवल पे कर रहे हैं, तो वहां पे वो टॉक्सिक माहौल होने लग जाता है, और वो अधिकतर ये सिंसियर बंदा भाग जाएगा वहां से। एक एक जब इसकी सैचुरेशन पॉइंट जब हिट करेगी ना, तो ये भाग जाएगा कि यार, जब ये बताओ, ये बाकी 5 लोग हैं, इनको भी मेरे बराबर पेमेंट मिल रही है। स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे तो कोई इंसेंटिवाइज भी नहीं है चीजों में। और अधिकतर जब छुट्टियां होंगी ना, इसी की ही कट होंगी, इसी की कैंसिल होंगी, इसी की प्रीपोन्ड होंगी, इसी की पोस्टपोन्ड होंगी, सबसे ज्यादा उसी को हिट किया जाएगा, क्योंकि वो गलती से वहां का एक, ये कह सकते हैं कि बड़ा इसेंशियल एलिमेंट बन गया है। तो जैसे ही वो हिलता है, तो बॉस की आत्मा जलती है कि उसको छुट्टी देते हुए। तो कहीं ऐसे तो नहीं कर रहे कि आप वो गिविंग द टास्क टू बिजिएस्ट पर्सन, और वो उनको पहचानी है जो काम करेगा अगला, है बने रहो बगुला, काम करेगा अगला, धन का भाव फुल। नहीं तो वो ए बी सी सिस्टम में चल रहे हैं एक्चुअली, वो काम को ना, जैसे वो कहते हैं कि ए फॉर अवॉइड करो, बी फॉर बाईपास करो, और नहीं हो रहा है तो सी फॉर कंफ्यूज करो, कन्विंस करो। डू पे नहीं जा रहे हैं वो, जो डेल्टा में होगा। तो उन्होंने वो फार्मूले सीख लिए जो स्मार्ट। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉइज, और वो देखो जो सिंसियर जो आदमी बना हुआ है ना, पिलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे शॉप्स में हो, जो ठीक ठाक जहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, तो वहाँ आप उनको पहचानिए, क्योंकि आइडियाज इनसे आएंगे, आइडियाज दे कैन जनरेट वेरी गुड आइडियाज, जो सिंसियर बंदे हैं। लेकिन अगर टास्किंग भी उन्हीं को दे दी, तो फिर ये भाग जाएंगे, क्योंकि ये लोड नहीं ले पाएंगे उसका, कि भाई यार मेरी ही आत्मा, इन्होंने ऐसे लग रहा है कि जैसे, और बॉस को, बहुत से बॉसों को तो ऐसा लगता है ना, जैसे कि जो उसके अंडर एम्प्लॉई हैं, उन्होंने उसकी आत्मा खरीद ली है, और अब तो जो बोलेंगे वो करेंगे। और वो मैक्सिमम टाइम में ना, 10 में से आप देखेंगे 8 काम वो कर भी देता है समहाउ, क्योंकि वो उसको रिसोर्स की प्रायोरिटाइज इस तरह से करेगा, उसको खत्म कर देगा काम को। लेकिन जब भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब वो कुछ मांगने की बात आएगी, तो बॉस के पास कुछ नहीं है, और बोलेगा नहीं, अब तो हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ। तो कहीं आपने ऐसा एनवायरनमेंट तो नहीं बना रखा कि आपके यहाँ से लोग तो नहीं छोड़ छोड़ के भाग रहे, या आप ऐसे लोगों को तो नहीं इकट्ठा कर रहे बस, कि वो जो सेकंड कैटेगरी में, जो ये देख रहे हैं भाई यार, उस पर लोड सरका दो, उसकी तरफ काम कर दो, काम हो जाएगा। तो एज ए इंचार्ज, एज ए बॉस, एज ए, ये कहूँगा डिपार्टमेंट हेड, यू शुड बी एबल टू
आइडेंटिफाई दिस पीपल कि कौन है और किस पे ज़्यादा लोड जा रहा है, और गलत आदमी पे लोड तो नहीं जा रहा कहीं, नहीं तो वो फिर भाग जाएगा वहाँ से, और फिर अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिपार्टमेंट सफर्स एंड एज अ होल एज अ कंट्री। वो तो कहीं और अच्छा कर ही लेगा, नो डाउट, बिकॉज उसको रिसोर्स थोड़ा बहुत उसको कंसल्टेशन की जरूरत है कि हाउ ही शुड यूटिलाइज हिज पोटेंशियल, हिज कैपेसिटी इन अ राइट डायरेक्शन, कि भाई दूसरों के लिए अपनी आत्मा, अपना शरीर की ऐसी की तैसी मत कराओ, ये डू इट फॉर योर सेल्फ। अगर आप इतने रिसोर्सफुल हैं तो आप बाकी जगह में भी अपना कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लेंगे। तो दिस वाज अ टॉपिक विच आई वांटेड टू शेयर कि भाई सिंसियर एम्प्लॉय और स्मार्ट एम्प्लॉय में आप देखिए, क्योंकि न्यूट्रल एम्प्लॉय एक्चुअली देख रहे हैं, तो आप किस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एज ए, चाहे आप बीच में हैं, चाहे आप नीचे हैं, चाहे आप बॉस लेवल पे हैं, मैनेजमेंट लेवल पे हैं, तो आप किस तरह के उस, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी, दैट वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग इन द क्रिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट, इन द क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट। ओवरऑल मैनेजमेंट में ना हम सब कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, हर आदमी कुछ ना इनपुट दे रहा है। तो और आप सबसे नीचे लेवल पे हैं अगर, और आप या सिंसियर ऐसे लेवल पे आप नो नहीं बोल पा रहे हैं, देखो जिंदगी में जब आप नो कहना सीख सकते हैं ना किसी भी चीज को, प्रमोशन आए नो, काम आए नो, जब कोई चीज मिल रही है तब भी आप नो कह सकते हैं, देन आप यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग कि भाई नो कहना मुझे आ गया। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हाउ टू से नो, अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पीपल, यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, और आप उस पर मैसेज, अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप सी टाइप करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी किसी एरियाज में मेरे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं, और 4 पिलर्स अलग अलग, ये स्पेशली फिनेंशियल्स और इस पे है, और पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड है कि हमें जॉब और एनवायरनमेंट में जो हम क्रिएट कर रहे हैं वहीं से, क्योंकि अल्टीमेटली मैन इज़ वन, तो उसको हर चीज़ इफेक्ट कर रही है। आई होप यू गॉट सम गुड मैसेज, एंड लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।